नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टुडेस वीडियो इज अबाउट बॉन्ड मार्केट अपडेट्स। वेयर आर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइज इन द फिक्स्ड इनकम स्पेस और इन बॉन्ड मार्केट, वो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि आरबीआई ने 35 बीपीएस से रेपो रेट हाइक कर दिए और इसके साथ ही रेपो रेट जो है वो बढ़कर 6.25% हो गए। यदि मैं पिछले 5-6 महीने का हिस्ट्री आपके सामने बताऊं तो आरबीआई ने लगातार रेपो रेट बढ़ाया है। 4 मई 2022 को से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाना शुरू किए और ये लगातार 5वां रेट हाइक है और आप देख सकते हैं इस समय रेपो रेट जो है 6.25% पे पहुंच गया है और 2018 के बाद से ये अपने हाईएस्ट लेवल पे है। यहां से रेपो रेट और ऊपर जाएगा या नहीं, यहीं पे स्टिक हो जाएगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आरबीआई की ये कोशिश होगी कि वो रेपो रेट को बहुत ज्यादा ना बढ़ाए। आपके सामने 10 ईयर जीसेक का डेटा पिछले 5 साल का रख रहा हूं। यदि आप आज की बात करें तो आज 10 ईयर जीसेक जो है वो 7.3% के आसपास चल रहा है और पिछले कुछ समय से ये 7.3 से 7.5% की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ये जो जर्नी है 7.3 तक की, ये आप देख सकते हैं कि ये यहां से शुरू हुई थी जून 2020 में, जब कोविड हिट होने के बाद आरबीआई ने लगातार इंटरेस्ट रेट घटाए थे। तो उस समय 10 ईयर जीसेक भी अपने लोएस्ट वैल्यू पे पहुंचा था, 5.6 5.7 के आसपास पहुंच गया था और वहां से ये अपवर्ड जर्नी 10 ईयर जीसेक की शुरू हुई जो आज 7.3 पे पहुंच गई है। तो इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में जिन भी इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया उनको लॉस हुआ है और जिन्होंने मॉडरेट ड्यूरेशन में इन्वेस्ट किया उनको भी कोई खास मुनाफा नहीं हुआ है। जस्ट 4 to 5% कैगर रिटर्न ही उसमें आ पाए हैं। यदि आप पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 10 ईयर जीसेक की वैल्यू सिर्फ एक बार 2018 में 7.5 से ऊपर गई है। ये जो पीरियड रहा है, इस पीरियड में ही 10 ईयर जीसेक जो है वो 7.5 को क्रॉस कर रहा है। बाकी पूरा टाइम जो है 10 ईयर जीसेक की वैल्यू 7.5 से नीचे ही रही है। तो इस बात को कहा जा सकता है कि यहां से और बहुत ऊपर इंटरेस्ट रेट जाने की या 10 ईयर जीसेक बहुत ऊपर जाने की संभावना कम ही है। थोड़ा और पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखने की कोशिश करते हैं। ये पिछले 25 साल का 10 ईयर जीसेक का डेटा चार्ट आपके सामने है। यदि आप देखें यहाँ पे 99 में यहाँ पर जो 10 ईयर जीसेक की जो वैल्यू थी वो 12% के आसपास थी और वहां से ये नेगेटिव जर्नी शुरू हुई जो कि 2004 में 5% तक चली। तो दिस वाज द गोल्डन पीरियड एज फार एज बॉन्ड मार्केट इज कंसर्न। इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में जिन भी इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा यहां से कमाया है। 12% का तो वाईटीएम था, 20% का तो यील्ड था, उसके अलावा जो भी मार्क टू मार्केट गेन रहा वो भी बहुत शानदार रहा। तो इन्वेस्टर्स ने 15-18% के कैगर रिटर्न इस ड्यूरेशन में अर्न किए। बट उसके बाद से यदि आप देखें तो ये पीरियड जो था जिस समय जो 10 ईयर जीसेक जो है वो 9% के आसपास पहुंचा था, यहां पर एक बार और 15 में फिर से 9% के आसपास पहुंचा। बट 2015 के बाद से यदि आप देखें तो सिर्फ एक बार ऐसा आया है जब 2019 में जब 10 ईयर जीसेक 8% के आसपास पहुंचा है, अदरवाइज वो 7.5 के आसपास या उससे नीचे ही रहा है। तो यहां से इस डेटा को देख के हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जाने की संभावना कमी है। हो सकता है कि ये थोड़ा और ऊपर जाके लगभग 7.5 से 7.75 या 8 तक पहुंचे, बट आरबीआई ये पूरी कोशिश करेगा कि ये वो 10 ईयर जीसेक को और रेपो रेट को बहुत ज्यादा ना बढ़ने दे। तो इस समय इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहां पर है? यदि आप कोई इन्वेस्टर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कहां पर वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जहां पर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यदि एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उसके लिए इस समय लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड जो है वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं।
इस समय इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि उसको 7.3, 7.5 जिस भी YTM पे वो इन्वेस्ट करता है, यील्ड पे वो इन्वेस्ट करता है, हाई यील्ड का बेनिफिट मिलेगा। एट द सेम टाइम जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे गिरने शुरू होंगे तो मार्क टू मार्केट गेन भी उसे मिलेगा। यदि 2 से 3 साल का यदि टाइम होराइजन है तो आराम से 9-10% तक का रिटर्न कोई इन्वेस्टर अर्न कर सकता है। बट उसे ये देखना होगा कि वो जब इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ गिर रहे हो उस समय वो इन्वेस्टेड रहे ताकि उसे मार्क टू मार्केट गेन मिले। और 3 साल यदि वो इन्वेस्टेड रहता है तो उसे इंडेक्सेशन बेनिफिट भी होगा, जिससे जो गेन उसे मिला है वो काफी हद तक टैक्स फ्री हो जाएगा। यदि कोई मॉडरेट इन्वेस्टर है तो वो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स देख सकता है। इस समय कौन कौन से प्लान्स जो कि अच्छी यील्ड ऑफर कर रहे हैं, वो उसमें से कोई एक अपने लिए सुटेबल प्लान्स देख सकता है। और मुझे उम्मीद है कि 7.5% के आसपास तक के फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स इस समय ज़रूर मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो उसमें भी यदि 3 साल के ज़्यादा का FMPs ज़्यादातर आती हैं तो उसमें भी इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाएगा उसे। और यदि कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो वो गारंटीड मैच्योरिटी प्लान्स जो अलग अलग कंपनीज लेकर आती हैं उनमें निवेश कर सकता है। उसे देखना यह होगा कि कोई वो ऐसा प्लान चूज करे आज के कॉन्टेक्स्ट में जो कि बेस्ट यील्ड ऑफर कर रहा हो। तो अपनी टाइम होराइजन और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टर्स अपने लिए कोई भी एक प्रोडक्ट देख सकते हैं, चुन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। मेरी तरफ से ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी, ये जस्ट मेरे व्यूज थे जो मैंने आपसे शेयर किए। आप अपनी रिसर्च खुद करें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। मैं ऐसे ही और वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।